हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके जो 9th क्लास की प्रश्नावली 1.3 है उसके बारे में चर्चा करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। आप पहले कॉपी पेन साथ में लेके बैठिएगा और हमारे साथ साथ करिएगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है ना, निम्नलिखित बिंदुओं के दशमलव प्रसार के रूप में लिखिए। निम्नलिखित बिंदुओं को दशमलव प्रसार के रूप में लिखिए। तो बताइएगा कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार है। दशमलव प्रसार किस प्रकार की होता है। मैं समझाऊँ, बारे में बताया मैंने कहा था ना, वो बिंदु के ऊपर भी लागू होता है, तो ये बिंदु के ऊपर भी लागू है, ठीक है। तो चलिए 36/100। अब मैंने ये भी बताया था कि अगर नीचे कोई सी भी 10 का गुणांक है तो पॉइंट किस तरफ खिसकता है, पॉइंट खिसकता है हमेशा बाईं ओर। और अगर कोई सा भी 10 का गुणांक अगर गुणा कर रहे हैं, भाग देंगे तो पॉइंट कितना है दाईं ओर, सॉरी बाईं ओर, और भाग देंगे तो पॉइंट किसकता है दाईं ओर। तो यहाँ देखिए, हमको बता सकता है यहाँ पर पॉइंट 3 के आगे है 6 के आगे, पॉइंट कितने आगे 6 के आगे, भाग दे रहे हो पॉइंट कहाँ के 2 0 तो हम 1, यहाँ क्या आ जाएगा 0.26। बताइए इसका दशमलव प्रसार ये यहाँ पर रुक गया, इससे दशमलव प्रसार कौन सा हो जाएगा 7। दूसरा देखिए, दूसरा है अपने पास 1/11, ठीक है। अब इसको हल करते हैं। 1/11 पॉइंट लगाए तो ये एक में भाग जाएगा नहीं, इसलिए पॉइंट लगाया, यहाँ क्या लग जाएगा 0। वापस देखिए, भाग जा रहा है 10 में नहीं जा रहा, भाग टूट गया इसलिए लग गई सुपर 11, वापस निकाल दिया 0। 4 9 99, 100 में से 99 गया तो ठीक से बचा 1। अब वापस लगाया 0, भाग नहीं जा रहा है, वापस टूट गया भाग, ये लगाया 100। अब देखिए वापस 0 नहीं मिला, ये सिर्फ चलता रहेगा 0 9 0 9 0 9 और भी अनंत तक चल जाए, ठीक है। तो अब इनका इसका जो दशमलव प्रसार है बताइए क्या होगा। ये यहाँ पर रुक गया था 7, ये क्या हो गया आसान। मैं समझो आपको शांत और आसान, ठीक है। ऐसे ही करना हमको ना, जल्दी से शुरू कर लेते हैं, इसे छोटे छोटे बात है ना। चलिए तीसरा सवाल एक साथ कर लेते हैं ना। तो तीसरा यहाँ को कर लेते हैं 74, तो यहाँ को कर दीजिए 5, ठीक है। ये है 4 से 1/8, और 14 सवाल अपने 3/13, और 5वां सवाल अपने हो जाएगा 2/11। चलिए है ना। देखिए पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। क्या करते हैं हम, ऐसे इसे बोलते हैं मिश्र पिन। कौन सी पिन? मिश्र पिन। अगर केवल P/Q के रूप में हो तो उसे होती है सरल पिन, और अगर आगे भी कोई लगा हुआ हो, कोई सा आगे लगा हुआ हो तो उसे बोलते हैं मिश्र पिन। तो ये क्या हो जाएगा 835। इसको हल करने का सोल्यूशन क्या होगा, कैसे करते हैं इसको, ये जो दोनों संख्या इनको तो करते हैं गुणा और ऊपर वाले को प्लस। तो ये क्या 8 और 1 33/8। अब इसमें देखिए, इसमें भाग देके देख लेते हैं। 33/8, चलिए 33 भाग देंगे कितनी बार जाएगा 832, 832 एक बच गया, वापस लगा दिया, पॉइंट लगाया, ये लगाया 0। 8 एकम 8, 2 बच गए 0, 8 दूनी 16। देखिए क्या ये क्या है, इसका दशमलव हाँ शांत है, यहाँ शांत क्या बजाय 40 हो गया, 40 में भाग दिया 5 बार गया, ये यहाँ पर भाग शांत हो गया, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कौन सा जाएगा शांत। ये देखिए 3/13, 3/13 में भाग देंगे, पहले देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 0 पॉइंट लगाया, 13 दूना 26, 4 बच गया 0, 13 3 39, 1 बच गया 0, यहाँ पे लगाया भाग रूट की सूत्र ये। अब वापस 13 में 100 में 13 का भाग देना है, देखिए कितनी बार जाएगा 13 चौक 52, 13 में से 13 6 78, 13 7 91 में कितनी बार जाएगा, 91 में कितने बच गए 9, वापस 13 6 78, 78 जो बचने देखिए कितनी बार जाएगा ये 12, जो वापस 63 ग्राम 13 13 बाकी 117, कितने बच गए 3, वापस देखिए अब आ गया वापस। अब ये रिपीटेशन हो जाएगा वापस 2 3 0 7 6 9। बताइए इसका दशमलव प्रसार कौन सा है, ये भी क्या हो जाएगा आसान। आया होगा समझ में, ठीक है। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में तुम्हें क्या बताऊंगा कि कैसे भाग देंगे, तो मेरी दूसरी चीज़ है नहीं, भाग तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है।
और भी कोई दिक्कत है तो बताइएगा, है ना। अगर नहीं आ रहा है तो उसको ये भी कोशिश करेंगे कि आपको सर बताइए। तो इसका सर क्या हो जाएगा, आसान। इसमें देखिए 2/11 जीरो पॉइंट लगाया, यहाँ पे लगाया जीरो, 11 एकम 11, 9 बच गया, वापस लगाया जीरो, 11 88, क्या बच गया, 2 ये 3 18 18 18 29, ठीक है, आ गया 18 18। हाँ, अब देखिए इसका 10 के साथ क्या हो जाए, कितना सरल है ना। तो अब कौन सा है, केवल छठा सवाल बचा है। ये छठा सवाल आप खुद कर सकते हैं, लेकिन आप होंगे जो कठिन था इसलिए आप नहीं छोड़, मैं करवा देता हूँ ना। 330/400, ठीक है। कोई नहीं, हम पहले भाग देते हैं, इसमें 4/2 सौ ऐसे कर सकते हैं, ऊपर भाग देते हैं। 4/32, 4×8, 1 बच गया, पॉइंट मिल गया 0, 4×8, 2 बच गया, 4×20, बटेवा नीचे कितने अपने पास 100। अब 2 अंक किधर किसका था, ये हो जाएगा 0.822, कितना सरल हो गया, कितना जल्दी से कर दिया हमने। ये कैसे किया, ये देखिए आप बोलेंगे सर आपने कैसे कर दिया। देखिए मैंने 400 को भाग दिया, मैंने भाग जैसे 4 क्यों दिया, तो मैं 400 को 4 एक 100 भी तो दे सकता हूँ। अब देखिए मैं 100 का भाग दे दूंगा, 4 का भाग दे दूंगा, 100 में से पॉइंट किसका होता है ना, इसलिए और मैंने 4 का भाग दिया, 4/32, यहाँ पे चला जाएगा भाग। फिर यहाँ पे 4 दूनी 8, 1 बच गया, पॉइंट लगाया, 1 के पीछे 0 लगाया, 4 दूनी वापस 8, कितने फिर के पीछे 2, 2 के पीछे पॉइंट लगाया, ये हो गया 20, 4 बचा 20 हो गया। अब नीचे अपने पास कितने बचे हैं 100। तो मैंने क्या बताया था, अगर नीचे अगर कोई सा भी गुणांक हो 10 का, तो पॉइंट किस तरफ सकता है, बाईं ओर, तो इसलिए यहाँ पे किस तरफ से जाएगा, बाईं ओर। तो 2 0 है, 2 बाईं ओर से जाएगा, 8 2 8 2 2 5, तो ये बताइए इसमें साथ क्या हो जाएगा, आया होगा बच्चों, कितना आसान है, ठीक है। चलिए मैं बिना सवाल कर दिया हमने इतनी जल्दी, है ना, ठीक है। अब दूसरा सवाल की बारी, अभी से करते हैं इसको जल्दी से। ये दूसरा सवाल मैंने आपको करवाया हुआ है, जस्ट देखिएगा आप, उदाहरण नंबर है उदाहरण 10, उसके बाद में मैंने ये सवाल करवाया हुआ है, ठीक है। तो इधर मैं सिर्फ आपको समझाऊंगा, आपको वहां से करना होगा, ठीक है। ये बता रहा है कि आप जानते हैं कि 1/7 का मान क्या होता है, 0.1428 से कम। वास्तव में लंबा भाग देखना का क्या आप ये बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, उसमें प्रसार क्या है, यदि हाँ तो कैसे, देखिए ये बताया मैंने आपको बताया था, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। इनको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/7 इंटू 2, इसको लिख सकता हूँ 1/7 इंटू 3, इसको लिख सकता हूँ 1/7 इंटू 4, इसको लिख सकता हूँ 1/7 इंटू 5, इसको लिख सकता हूँ 1/7 इंटू 6। अब 1/7 का मान मेरे पास क्या है, यहाँ पे बाहर है ना, 0.14285 इंटू, यहाँ पे लग गया बाहर, तो हमको सिर्फ गुणा कर करके लिखना है। तो मैं तो करूँगा सिर्फ 1 गुणा, क्योंकि ये सवाल मैं पहले ही समझा चुका हूँ आपको। तो आप वहाँ से देखिए, जस्ट ये ऊपर वाले जो उदाहरण नंबर है, उदाहरण करवा रखे मैंने, वो वहाँ से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। क्या मुझे पता तो चलेगा आप कर रहे हो या भी नहीं कर रहे हो, वैसे कुछ नहीं करना है, तो घुमाए करके लिखना है। आपको कुछ अजीब चीज़ दिखी इसमें, देखना है ना। 7 दूनी 14 का 4, इसी को 1, 5 दूनी 10, 11 का 1, 8 का 1, 8 दूनी 16, 17 का 1, 8 का 1, 2 दूनी 4, 1 5 8 और 0 पर। अब आप इसमें देखिए कि जब भी आप 2 से ऐसे 3 से ऐसे गुणा करोगे, तो आप एक चीज देखोगे कि ये जो अंक है ना, 1 4 2 8 5 7, ये कि ये अंक आएंगे, आप गुणा करेंगे, ये अच्छे से गुणा करके देख लेना आप, तभी आपको देखोगे हाँ आया या नहीं आया। क्या करोगे, हमने 2 से गुणा किया, तो देखिए 1 4 2 8 5 7 अंक यही है, बस क्रम चेंज हो गया। ऐसे 3 से गुणा करेंगे तो भी हो जाएगा, तो आप करेंगे, खुद करेंगे, क्योंकि मैं अलवा नहीं दूंगा। एक बात याद रखिए, अपना हाथ जगन्नाथ, जब तक खुद के हाथ से नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं यहीं करके करवाऊंगा सिर्फ आपको, ठीक है। ये ऐसे ही करके सोल्व करके लिख देना है, हमको ये निकालना है, हमें ये निकालना है। हाँ तो जैसे हमें ये निकालना है ऐसे ही करके, ठीक है।
और नीचे लिख देना क्योंकि ये चक्रीय संख्या है इसलिए, और बता देना आपको याद रहे इसलिए बस। ठीक है, इतना सकते हैं, 2 सवाल करके हम इतनी जल्दी जल्दी। तीसरा सवाल देखिए, पी बटेवा क्यू के रूप में व्यक्त करो। देखो कितना सरल, पहला 0.6 के ऊपर बात क्या बताएगा, मतलब इसका मतलब क्या है, 0.6666 डॉट तक समीकरण नंबर एक इसको लिखते हैं ना। हम मान लेंगे ये चीज़ है x बराबर 0.6666, इससे देखिए समीकरण नंबर एक कितना रिपीट हो रहा है, एक, इससे गुणा किससे करेंगे 10। यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण एक को 10 से गुणा करने पर, ठीक है, क्या हो जाएगा 10x बराबर यहाँ आ जाएगा 6.666। क्यों, मैंने बताया था अगर गुणा कर रहे हैं तो पॉइंट इस तरफ किसके का, इसलिए यहाँ पे देखिए एक अंक बढ़ गया, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, तो देखिए 10x बटेवा x बटेवा ना, माइनस हो गया, 10x के बराबर कितने हैं, 6.6666 टोटल अनंत है, ये है 0.6666, ये भी घटाने के दोनों के माइनस चिन्ह चेंज हो जाए, ये प्लस का माइनस माइनस का हो जाएगा, प्लस में एक एक्स किया तो माइनस बराबर, ये देखिए पॉइंट के बाद ये सब चल ये कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, अब बचेगा केवल एक्स बराबर क्या हो जाएगा 6 बटेवा, इसको हल करेंगे 3 से काटेंगे, तुम 3 दूना 6, 3 दिया, एक्स का मान अपने पास क्या आ गया 2 बटेवा 3 लिख दिया। ठीक है, अब मैं सिर्फ इसमें थोड़ा थोड़ा कनेक्शन करूंगा और ऐसे ही मैं दूसरा सवाल भी हल कर दूंगा और इसी में तीसरा सवाल, क्योंकि मेथड तो बेका वही है। ठीक है, अब जैसे कि ये पहले इसमें भी, हाँ इसमें भी गुणा वैसे ही कर रहे हैं। ठीक है, ये पूरा पूरा सेम, ठीक है, देखिए सवाल नंबर है हमारे पास 2, ये है 0.47 के ऊपर बात, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 0.4777, समीकरण नंबर एक, समीकरण एक किससे गुणा करेंगे 10 से, यहाँ आ जाएगा 4.7777, ठीक। ये समीकरण नंबर 2, 2 में से एक घटाएंगे, ये देखिए 4.777777 में से क्या घटाएंगे हम 0.4777, ऐसे में अब साथ साथ जो है वो तो कैंसिल हो जाएगी एक दूसरे से। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएंगे, आपके साथ होगा मतलब अंदर वाले होते कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा ऊपर, ऊपर सात, एक साथ ये बचा है, एक अभी देखिए 7 में से 4 गया तो 3 पॉइंट इसी में पॉइंट 4 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9x, x बराबर क्या हो जाएगा अपने 4 बटेवा 4.3 बटेवा 9, पॉइंट तो लगे हुआ है। अब देखिए x बराबर अपने पास क्या है 4.3 बटेवा 9। एक चीज मैंने बताई थी, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद दिन दिन जीरो है उतने क्या कितने अंक उतने नीचे क्या लग जाएंगे 0, पॉइंट के बाद एक अंक इसलिए क्या है विद्या के नीचे एक बार 0, ये क्या आ जाएगा 43 बटेवा, ये लिख दिया हमने 0 टैक टू, ऐसे समझ, जितने अंक पॉइंट के बाद जितने अंक है उतने नीचे 0 लग जाते हैं। ठीक है, देखिए तीसरा सवाल, आपको तो करना है, आपको तो करना ही पड़ेगा, कार्ड पास तो कैसे करोगे, एक ही सिखा पता है मुझे, आप करोगे चलो, इसलिए मैंने बोला अपना हाथ से करना, मुझे कोई वीडियो बना के कोई मान काम नहीं करना, बस खुद की प्रैक्टिस हो जाए ये चीज़ करनी है मुझे। ठीक है, देखिए तीसरा सवाल 0.000 एक बार है, तीनों 2 जीरो है ना, के ऊपर बार, देखिए कितने अंकों के ऊपर बार है, 3 अंकों के ऊपर बार है, तो बिना इसको हम x मान लेते हैं 0.0101 और ऐसे ही अनंत। कितने अंकों के ऊपर बार 3, गुणा किससे करेंगे 1000 से, 2 अंकों के ऊपर बार होता तो 100 से, एक के ऊपर बार है तो 10 से, बिना देखिए 1000 से गुणा किया क्या हो जाएगा ये 1000x, इधर क्या हो जाएगा 3 अंक है, 3 पॉइंट यहाँ तो 3 अंक चला जाएगा 1 2 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा 0 0 1 0 0 1
ये हो जाएगा समीकरण नंबर। अब बोल रहा है समीकरण 2 में से एक को घटाओ, इसको भी देखते हैं ना। ठीक है, अब देखिए 1000x बटेगा x बराबर 1.001 ये अनंत तक चल रहा है। अभी यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे क्या है, पॉइंट के बाद 001 001 001, देखिए माइनस माइनस, देखिए पॉइंट के बाद और पॉइंट के बाद 001 ही है, 001 तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट, मतलब कटाएंगे 0 आ जाएगा। तो ये 1000x में से एक एक्स गया तो 999x बराबर एक, x बराबर क्या हो जाएगा 1/999। ठीक है, ऐसे समझ में। ये देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो आपको ये आया होगा तीसरा सवाल भी समझ में। और चौथा सवाल देखिए, चौथा सवाल तो बहुत अच्छा है ऐसे ही सेम मेथड। हाँ, इसी में करेक्शन कर देते, इसी में कर देता है ना करेक्शन, और क्या। मैं बता देता हूँ, चौथा सवाल क्या बोल रहे हैं। चौथा सवाल बोल रहे हैं कि 0.99 है, क्योंकि अगर आपने अपने उत्तर अच्छे से की, क्या आप अपने उत्तर अच्छे से लिखित हैं अपने अध्यापकों को उनके सहयोग से देखिए अच्छे से लिखित होते हैं या नहीं। देखिए किताब वाला बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, किताब वाला बोलेगा अच्छे से होते हैं। ये बता रहा है कि 0.9999 इसमें लिखे थे बेटा। तो हम क्या करेंगे इसमें यहाँ से 0.0.9 नंबर एक अंक के ऊपर बार है, इसको वैसे भी लिख सकते हैं ना 0.9 के ऊपर बार। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे हम, एक के ऊपर है हम किससे गुणा कर देंगे 10 से, क्या हो जाएगा 10x बराबर एक पॉइंट इधर किससे जाएगा 9.9999। ये दो गया समीकरण नंबर 100। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे, जैसे x में से एक x गया तो 9x बराबर देखिए 9.9999 अनंत, और फिर नीचे बच रहा है x, ये बच रहा है 0.999 प्लस x है, दोनों के चिन्ह चेंज, माइनस माइनस 10x में से एक x गया 9x बराबर ये पॉइंट के बाद तो कैंसिल आउट, क्या बच गया 9। अब देखिए अपने पास क्या बचा है 9x बराबर 9, x बराबर क्या हो जाएगा 9/9, x बराबर अपने पास मान आ गया 1। देखिए हमने जो भी अभी तक हम जो भी हल कर रहे थे उसमें कहीं पर भी एक नहीं आ रहा था। आपने जो भी भाग देखे देखिए सब पॉइंटों के अंदर आता बटा में, केवल ऐसा कोई सा मान नहीं आया था जिसमें एक आ जाए। ठीक है, इसलिए हम आश्चर्य हुए या नहीं हुए, आप हुए, क्योंकि इसमें अपने पास क्या आ गया बट्टा के रूप में नहीं है, और क्या आ गया एक। अब एक को हम 1/1 लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। फिर भी आप देखिए, लेकिन हम कर रहे थे सभी किसी में एक नहीं आ रहा था, मतलब पूरा पूरा भाग ऐसी कोई सा भी हमने जो इतने सारे उदाहरण हो या प्रश्न रख दिए उसमें एक भी ऐसी चीज नहीं थी जिसमें 9/9 या मतलब एक आ जाए, दोनों एक दूसरे से पूरे कैंसिल आउट हो जाए और एक आंसर आ जाए। देखिए आप जबकि इसमें क्या एक आ रहा है तो आप आश्चर्यचकित हुए होंगे। ठीक है, आया होगा समझ में आपको, है ना। चलिए पांचवा सवाल देख, पांचवा सवाल तो आप खुद ही कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। पांचवा 1/17 आप अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, तुम विभाजन किया कि विभाजन में भाग देना, ये बोल रहे हैं 1/17 में भाग देना बोल रहे हैं कि पुनरावृत्त अंकों की अधिकतम संख्या, मतलब रिपीटेशन अंक कितने सारे अंक रिपीटेशन मतलब वो लिखे थे, पॉइंट लगाया 0, वापस भाग दिया, भाग टूट गया, ऊपर ये लगा 100। ठीक है, अब 17 12 बोले 17 17 34 17 58 17 64 36 87 102, ये 102 ज़्यादा होता है, ये क्या हो जाएगा 17.85, कितने बच गए 15। ठीक, वापस लगा दिया 0। अब वापस बोलिए 17 7 119 17 8 133 17 133। ठीक है, 17 8 133। ठीक है, 19 8 133 है ना, तो 17 64 17 29 17 8 136। ठीक है, 17 8
अब देखिए वापस क्या करेंगे, भाग देंगे हम। तो हो जाएगा 17 ये देखिए कितने बज जाएंगे, 14। वापस लगा जाए 0, 17 वापस भाग देंगे, 17 8 136 ही आ जाएगा 136। ठीक है, क्या बच गया 4, ये लगाया 0, 17 17 34। ठीक, क्या बच गया 6, ये लगाया 0, 37 51। क्या बच गया 1 टेंशन, क्या बच गया 9, वापस लगाया 0, 17 क्या बच गए 5, वापस लगाया 0, 5 क्या लगाया 0, 17 51 34, 34 क्या बच गए यहाँ पे 16। ठीक है, अब वापस देखिए यहाँ से शुरू करना पड़ेगा, 16 वापस लगाया 0, 17 153। ठीक है, वापस लगाया ये कितने करके 7, वापस लगाया 17 ठीक है, कितने बच गए 2, वापस लगाया 0, 2 घंटे अपना आया तो नहीं था। ठीक, 17 17 एकम 17 कितने बच गए 3, वापस लगाया 0, आई नहीं रहा 17 एकम 17 कितने बच गए 13, अभी तक नहीं आया। चलो 17 7 119 कितने बच गए 11, बच गए 0, 17 और दिए जाओ आपने क्या 17 102 यहाँ से 110 है ना, 110 वापस गया 102, क्या बच गया 8, वापस 0, अब 7 में डाल ये है ना 68 क्या बच गए 12, सॉरी 12 आई 12 क्या 120 आया था नहीं आया, ठीक वापस देखो 17 7 119 आ गया आ गया 17 7 119 ये बच गया 1, आ गया आ गया आ गया देखिए कि ये खुशी होती है, मतलब इतना सारा करने के बाद आंसर दिखता है तो। बाकी तो आप देखिए वापस भाग नहीं जा रहा, वापस लगा दिया 0, वापस 1 भाग उठ गया सुपर, अब ये वापस लगाया 0, अब जा रहा है ये वापस आ जाएगा 5 5, ये हो जाएगा पीछे से देखिए वापस 150 आ जाएगा, तो हम कटाएंगे ना तो ये 15 बचेगा, फिर वापस लगा देंगे, वापस देखिए और वापस रिपीटेशन ये हो जाएगा 8 8 ऐसा। तो अब देखिए कहाँ तक रिपीटेशन हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक। अब हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16। तो आप ये बताएंगे कि हमने भाग दिया है, इतना लंबा तक आपको भाग देना पड़ेगा, या तो आप सीधे बटा लगा के भी लिख दे सको, कोई दिक्कत नहीं है ना, 1/17 लिख के फिर यहाँ पे ये सारे अंक जो 16 अंक है वो सारे उतारेंगे। ठीक है, तो हम और लिखेंगे कि हम रिपीटेशन अंकों की 16 संख्या कितनी है 16, कितनी है 16 16 है ना। ठीक है, तो अधिकतम अंकों की संख्या कितनी हो सकती है इसमें 16। ठीक है, तो आपको आया होगा समझ में, देखिए कितना बड़ा है। चलिए अगला सवाल करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए छठा सवाल। अब तो आगे बस पी बटे क्यू के रूप में अनेक उदाहरण लीजिए क्या पी बटे क्यू के एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और इनका 10 प्रशासन निरूपण शांत है, क्या आप अनुमान लगा सकते। देखिए क्या बोल रहे हैं कि कुछ ऐसे उदाहरण दीजिए पी बटा क्यू के रूप में जहाँ क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और परिमेय संख्या मतलब पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ये बोल रहा है कि आप कुछ ऐसे उदाहरण लिखिए जिनका 10 क्या हो शांत हो। जैसे मैं कुछ उदाहरण लेता हूँ, मैंने लिया 8/5, क्या आया 5 एकम 5 3 क्या 5 है 20 को देखो। फिर मैंने ले लिया 5/2, तो देखिए इन दोनों के बीच में कोई कॉमन नहीं है ना, ओपनिस्ट गुणनखंड भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2 दूनी 4 2 ये आ गया। फिर एक उदाहरण ले लीजिए आप 1/5
5 ही ले लीजिए 0.2। अब ले लीजिए आप 7 जी ले लीजिए आप, फिर हमें 10 मिनट अनुसार शांत रहेगा। जैसे कि हमने ले लिया यहाँ पर 3, अब ये 7 3 दूनी 6 1 बच गया, वापस अब 0 3 3 3 3 ऐसे चला जाए। हमको ऐसा 10 मिनट अनुसार नहीं चाहिए, हमको 10 मिनट अनुसार ऐसा संधि चाहिए जो एकदम क्या होगा शांत हो, मतलब एक जगह जाके रुक जाए। इसलिए हम ये उदाहरण ले रहे हैं ना, इसके उदाहरण हम वही ले रहे हैं जिनका 10 मिनट अनुसार शांत हो। और उदाहरण देखिए आप, जैसे मैंने ले लिया 1/20, क्या हो जाएगा ये 1/2 0.5 और फिर बटेगा 10, तो इसका हो जाएगा 0.05। तो चलो बड़ा शांत है इसलिए। अब आपने क्या कोई चीज़ नोटिस की, ठीक है, कि 10 मिनट प्रसार उन्हीं संख्याओं का शांत हो रहा है जिनके बटा में या 2 हो या क्या हो 5। हमने अभी 3 का उदाहरण लेके देखे था, तो आपने देखा अभी 10 मिनट प्रसार उन्हीं संख्याओं का शांत हो रहा है जिनके बटा में मतलब हर में या तो 2 हो या 5 हो। ये हमें ये पूछ रहा है कि क्यों का कौन सा हम संतुष्ट करना चाहिए। तो हमें क्या बोलेंगे कि ऐसे कुछ उदाहरण लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे कि हम इन उदाहरणों को देखने से हमें ज्ञात होता है कि जो हर का मान है वो 2 की घात m इंटू 5 की घात m के रूप का होना चाहिए, तभी ये संख्याएं या जो भी भिन्न है वह उसका 10 मिनट प्रसार शांत होगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, उदाहरणों को देखने से हमें ज्ञात होता है कि हर का जो मान है वो 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का होना चाहिए, तभी वह संख्या जो दी गई संख्या है या भिन्न है वह उसका 10 मिनट प्रसार शांत रूप का होगा। तभी होगा तब क्या होगा, उसके हर में या तो 2 की घात n के रूप में हो या 2 की घात m है, ठीक है, और यहाँ 5 की घात 1 पे कुछ भी ले सकते हैं। मतलब हर में हमें क्या चाहिए, 2 और 5 दोनों ही चाहिए, या दोनों में से एक ही चाहिए, मतलब ये दोनों तो होना ही चाहिए, दोनों में से एक तो होना ही चाहिए, तभी उसका 10 मिनट प्रसार क्या होगा शांत होगा। तो आपको आया होगा समझ में, ये उदाहरण ले देख लेंगे और फिर मैंने जो बोला है उसको आप लिख लेना। ठीक है, चलिए आगे का सवाल करते हैं। सातों सवाल तो शायद मैं ना करवाऊँ तो ही बेस्ट, इतना इजी सवाल तो देखिए बोल रहा है कि 3 ऐसी संख्या लिखी जिनके 10 मिनट प्रसार ऐसा अनवसानी हो, देखिए 0.5 6 7 8 4 3 2 1 3 5 अनंत, कोई रिपीटेशन हो ही नहीं रहा। अब यहाँ पे लिख दीजिए 5.6 7 3 8 3 4 2 1 1 5 3 4 2। आप गिनसाओ एक बार खुद अपने हिसाब से लिख देना, आप इतना भी नहीं, ठीक है। तो आप साथ में वाला खुद कर लेंगे, ऐसी संख्याएं लिखनी है जिनका अंकों में कोई रिपीटेशन ना हो। ठीक है, चलिए 7वां सवाल हो गया। 8वां देखिए, 8वां भी इतना इजी सवाल है। परिमेय संख्याएं हैं 5/7 और ये है 9/11। अब इनको भाग दे देंगे पहले तो 7 7 7 7 49 1 बच गया 0 7 किया 7 एकम 7 3 बच गया 7 चौक 28 2 बच गया 0 7 दूनी 14 6 बच गया 0 56 4 बच गया 0 7 पंजे 35 5 बच गया 0 वापस यहाँ देखिए और रिपीटेशन हो जाएगा आपको, है ना। तो ये यहाँ तक बात, फिर देखिए इसका भाग ले लेते हैं ना 11 गया 0 4 9 99 क्या बच गया 11 8 88 क्या बच गया 2 बच गया 0 11 एकम 11 क्या बच गया फिर कितने 9 वापस इसमें देखिए हो रहा है 81 81 81। अब हमको क्या करना है कि 71 पॉइंट से लेकर 81 के बीच कोई कितनी भी संख्या लिखो, क्या करेंगे हम 0.72 508 एक संख्या ये होगी, दूसरी 73 मैं तो मेरे हिसाब से लिख रहा हूँ मन से, आप अपने खुद के मन से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए हमें क्या चाहिए 71 से नीचे नहीं जानी चाहिए और 81 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, पॉइंट 81 के बाद, है ना। तो आप एक संख्या आप खुद देखेंगे इसमें अपने हिसाब से, आप तो 2 लिख देना, एक नहीं, किताब वाला हमसे 3 पूछ रहा है हम लिख देंगे
5 एग्जाम्पल लिख देना, ठीक है। तो ये हो गए। फिर अपने हिसाब से क्या रखना है, इक्वेटर से नीचे नहीं जाना चाहिए, इक्वेसी से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। चलिए लास्ट सवाल। देखिए पहला बताइए कौन सी का परिमेय है, कौन सी है परिमेय। देखिए बताया था मैंने, √23 ये किसी का वर्ग नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगी परिमेय। बताया हुआ है मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से। दूसरी √225 याद होगा, मैंने पहली क्लास ली थी उसमें सब कुछ मैंने वर्ग लिखाए थे। किसका वर्ग है ये 15 का, 15 को मैं 1/5 15/1 लिख सकता हूँ, इसलिए क्या हो जाएगी ये परिमेय। वर्ग याद है मैंने लिखा है, मतलब याद तो होंगे 20 तक लिखा है बच्चे को, तो याद होंगे आपको, हाथ से कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तीसरा 0.3796, देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 0.3796 पॉइंट आया 0, ये लग गया 10, पॉइंट के बाद कितना अंक 4 अंक है, ये लगा दिया हमने 0, ये देखिए लग गई परिमेय। कौन सी संख्या हो जाएगी ये परिमेय। 14 7.48 4.788 अनंत तक, इसे पूरा लिखने का बाकी थी। ये रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है, इसे रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगी ये रिपीटेशन हो रहा है, और वो भी देखिए समान अंक के रूप में हो रहा है, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगी ये परिमेय। क्या हो जाएगी ये परिमेय, ठीक है। और 5वां सवाल 1.1000100001 इसे हम चलते रहेंगे। बताइए इसमें रिपीटेशन हो रहा है, लेकिन कोई सी संख्या वापस, मतलब रिपीटेशन तो हो रहा है, मतलब लेकिन ये रिपीटेशन किस प्रकार से हो रहा है, अशांत है और अनावर्ती वाला है, अशांत है और अनावर्ती वाला, ऐसे होती है। ये परिमेय कौन सी संख्या मिल जाती है अपरिमेय। इसमें भी रिपीटेशन हो रहा है, लेकिन आसान तो है, लेकिन इसमें आवर्ती वाला है, इसलिए ये संख्या कौन सी हो जाती है परिमेय। मैंने ये सब आपके विस्तार से बता रखा है, पहले आप संख्याओं का पार्ट जो 3 पार्ट डाल दिए मैंने, वो देखना, उसमें आप परिमेय सेकंड पार्ट है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में पूरी जानकारी है, ठीक है। तो आप देखना परिमेय और अपरिमेय किसे कहते हैं, मैंने पूरा बताया हूँ उसको, ठीक है। ये परिमेय कैसे होगी, पॉइंट हटाए क्योंकि यहाँ पे शांत हो रही है, शांत हो रही है तो पॉइंट हटाएंगे, नीचे लगा के बटा लगा के जितने पॉइंट के पास जितने अंक हैं उतने 0 लगाएंगे, आया समझे। तो देखिए हमने ये प्रश्नावली 1.3 आपकी पूरी हल कर दी, ऐसा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और बाई चांस नहीं आया हो तो मतलब कोई दिक्कत रही है, वो थोड़ा स्पीड में करते हैं ना, इसलिए तो आप और कहीं गलती रहेगी हो तो क्षमा कर देते हैं ना, क्योंकि स्पीड में करते हैं तो हो जाती है मानवीय गुण के हिसाब से। तो आपको समझ में आया नहीं ये बताइए, कमेंट कीजिएगा आप, और तो कोई त्रुटि रह गई हो तो हमें भी क्षमा कीजिएगा, और कहीं पे रह जाता है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइएगा, आपकी जो क्वेरी है उसका सोल्यूशन जरूर किया जाएगा। हमसे जुड़े रहिए हमसे, और देखने के लिए आपका धन्यवाद।